राधे राधे भक्तों, आपको सबको हैप्पी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। करवा चौथ का व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करवा चौथ को कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। परंतु विशेष विशेषता है इसमें कि गेहूँ का करवा भर के पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पियर में भेजे जाते हैं। करवा चौथ का व्रत पूजन विधि। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भर कर रख ले। फिर वायन रखने के लिए खंड या मिट्टी का करवा ले और ढक्कन के चिप्स में चीनी भर ले। उस पर 1 रुपया रख दे। रोड़ी, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवा पर रोड़ी से सतिया बनाकर 13 बिंदियां लगाएं। 13 गेहूँ दाने हाथ में लेकर ये कहानी सुनने के लिए बाद करवे पर हाथ फेरकर अपने सासू जी को पैर छूकर करवा उनको दे। इसके बाद 13 दाने गेहूँ और अपनी बाई लोटा में अलग रख रहे। रात्रि चंद्रमा के समान आए चंद्रमा की आय के देखे भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती है तो वह करवा गेहूँ चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उनके पास पहुँचा दे। सनातन करवा चतुर्थी अर्थात करवा कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। सुहागवासी स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं। इसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहागन की वस्तुएं और चूड़ियां, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, माहौल लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनने वाली मनिहारें, 7 भाई और उनकी एकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे आरती देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौर बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। नोट यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से ले आकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। पहली कहानी। मंदता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया। किंतु विद्य डालने वाले शत्रु अनेक इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विद्वानों का नाश करने पर उपाय पूछने लगे। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसे व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विद्या दूर हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाभाग, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से तो जो कहा था वह राहे वही करके चतुर्थी नाम का व्रत में तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार की विद्वानों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले इस व्रत को किसी ने किया? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भावनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों को शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होते हैं, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थातपुर दिल्ली शहर में एक ही महापरिक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण सुलक्षणों से युक्ति वीरवती नाम की एक कन्या ने उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्म ने एक वेद शास्त्र को ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरावती ने अपने भाई की पत्नियों भौजाइयों के समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास पर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय
कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अत्ताचेत से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा सिंडक का अलग अलग पूजन करती हुई भगवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलदायी भोजन पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रों की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरावती बाला भूखी प्यासी की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाइयों बांधों रुदन करने लगे। फिर वीरावती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने चलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहान कर दिखाया। वीरावती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य दिखाया। वीरावती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। जब वीरावती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार कर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाई ने किया। वीरावती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरावती के पास आई। तब वीरावती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरावती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति की मृत्यु को प्राप्त हो चुके। मैं नहीं जानती किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, तो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि सौभाग्य, गत वर्ष तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया तो बिना चंद्रमा के उदय ही तुमने उसके अर्घ्य दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब तुम अत्यंत के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके पश्चात वीरावती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक से रहने लगी। वीरावती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यातना पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अग्नि राज्य को प्राप्त किया, जिसके उनका सब दुख जाता रहा। व्रत कथा। दूसरी कहानी। एक साहूकार तथा जिसके बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खीर खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चलो चांद उगा आया है, अर्घ्य ले ली। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो अर्घ्य दे दो। उसकी भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आए और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहागन का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाई से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारी भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद
खड़ी थी वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो सकुती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासुर ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के साथ बची कुची रोटियां भेजी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले लो भाई की प्यारी करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता ने दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से सब बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापसी देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेष्ठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और कहीं यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असौजत की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो पाँव पकड़ विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। तब जब कार्तिक के चौथ आई तब वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने करवा ले लो, व्रत खंडित करने वाली करवा ले लो, भूखी करवा ले लो। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पाँव पकड़े गिड़गिड़ाने लगी, है चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापी हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल भी नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठे। नीचे में दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासों से खेलते देख तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय माता। ये देखिए हमारी पूजा संपन्न हुई तो अच्छे से, और हमारी पूजा अब हो गई है। अब रात को चांद निकलेगा तब वहाँ पे पूजा होगी चांद भगवान का, और उसके बाद आगे। हेलो एवरीवन, आप सबको हैप्पी करवा चौथ का व्रत का ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। देखिए ये छोटी सी पूजा है हमारी, एक फ़ोटो है करवा चौथ माता का। उसके बाद आप सब जानते ही हैं सारी सामग्रियां हैं पूजा के। करवा है तो जैसे करवा भी फेरते हैं तो 7 बार करवा भी फेरते हैं। तो जो भी मुझे मालूम है तो मैंने किया है। अगर आपको लगता है कि कहीं हमारा गलत हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अगले साल से मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो हैप्पी करवा चौथ सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, राधे राधे। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, देखिए ये हमारी करवा चौथ का व्रत है। देखिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन जो भी मुझे आता है मैं आप सबको साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए ये हमारी छोटी सी पूजा है।
अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप सबको ढेर सारी हैप्पी करवा चौथ का व्रत।